हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे, आपको लेकर कल रात क्या फील कर रहे थे। और ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, सभी चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करे। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखिए और बाकी को जाने दीजिएगा। चलिए जल्दी से फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उनको ध्यान में लेकर आइए। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स की, पार्टनर्स की कल रात की एनर्जी क्या थी, वो क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। इन्फ्लुएंस, रियलाइजेशन, कमिटमेंट, broken, second chance, mistakes, divine masculine, loyalty। बॉटम ऑफ द डेक आया है स्केस्टी। ओके, कल रात वो क्या सोच रहे थे। साइन यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की भी एनर्जी यहाँ पर है। सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कल रात ये सोच रहे थे कि ये जिन जिन के इन्फ्लुएंस में रहकर, इन्होंने जिन लोगों की बातें सुनकर इस रिश्ते को नेगेटिव करते चले गए, गलतियों पर गलतियां करते चले गए, आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया या रिलेशनशिप को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। देखो, कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि फैमिली, फ्रेंड्स हो, और कुछ केसेस में हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो, जिसकी तरफ इनके अट्रैक्शन बढ़ रहे हो, थोड़े अटैचमेंट्स बढ़ रहे हो, और वो एक इन्फ्लुएंस में आ गए थे। ठीक है, किसी के तो इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर आ गए थे, जिस वजह से हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, पास्ट में आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे और आपको गलत समझते जा रहे थे, और गलतियों पर गलतियां ये पर्सन करते गए हैं। तो कल रात उनको ये फील हो रहा था कि जिन लोगों से इन्होंने गाइडेंस ली है, जिन लोगों की बातें इन्होंने सुनी है, जिन लोगों की बातों में ये पर्सन आ गए हैं, उनको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना रिलेशनशिप इन लोगों की वजह से ख़राब कर लिया है। ठीक है, इनको लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए था। ठीक है, इनको अपना भी खुद का दिमाग यूज़ करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हुआ है कि इन्होंने जो लोगों की गाइडेंस सुनते गए हैं, ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए ही बोल रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर ने किसी और का सुना है, किसी और से आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया है, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया है, और लोगों ने उनको उल्टी सीधी सलाह दी है और ये मानते गए हैं, तो उन सब चीज़ों को ये रियलाइज़ कर रहे थे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मे बी इन्फ्लुएंस के वजह से हो सकता है कि कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप था, कमिटमेंट भी दे दिया था इस पर्सन ने, लेकिन फिर भी ये रिश्ता टूट गया। शादी हो गई थी, लेकिन फिर भी लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से और लोगों की नेगेटिविटी भर देने की वजह से इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। खुद का दिमाग यूज़ नहीं किया, खुद के लॉजिक्स को इस पर्सन ने यूज़ नहीं किया, और कहीं ना कहीं इसको हम कह सकते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंधे भरोसे में चल रहे थे। अंधा भरोसा था जिन लोगों से ये बात करते थे आपको लेकर या रिलेशनशिप को लेकर। तो कल रात ऐसा दिख रहा है कि
उनको अपनी गलतियां समझ में आई है, उनको अपनी मिस्टेक समझ में आए हैं, उनको समझ में आया है कि कैसे कैसे किन किन हालात में किन किन चीज़ों की वजह से रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हुआ है, रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। अभी वो अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते हैं। कल रात वो यही सोच रहे थे कि अभी वो इन गलतियों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि बिना आपके वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूटते जा रहे हैं, जैसे कि एक लोनलीनेस, एक अलोननेस वो फील कर रहे हैं। मे बी अब पहले जो लोग इनका साथ देते थे उनका काम ख़त्म हो गया, आप दोनों को अलग कर देना। अब वो लोग अपने अपने रास्ते हैं, या उनको उतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उनको उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लोनलीनेस इस पर्सन को महसूस हो रहा है, जिस वजह से ये पर्सन चाहते हैं रिकन्सिलेशन करना, रिकन्साइल आपके साथ करना, वापस से आना, अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं कि वापस यूनिवर्स उनको चांस दे, ठीक है, कि आपके साथ ये चीज़ों को ठीक कर पाए। जो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, जो भी चीज़ें उन्होंने ख़राब की है, बर्बाद की है, उन सब चीज़ों को ये ठीक करना चाह रहे हैं। चलिए इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करते हैं। इन्फ्लुएंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल कर आई है। लियो साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। डेफिनेटली लोगों ने बहुत ज़्यादा झूठ गलत आपके बारे में बोला है, और मुझे लगता है कि इस पर्सन के अंदर खुद इतना गर्ट नहीं था, खुद इतनी विल पावर नहीं थी कि ये कोई अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले पाए। हो सकता है कि आप दोनों की सिचुएशन में थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेकिन इन्होंने मेन गलती ये की कि इन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को थर्ड पार्टी से शेयर किया। आप दोनों के रिश्ते के बारे में थर्ड पार्टी को बताया और नेगेटिव चीज़ें बताया, ठीक है। तो हो सकता है कि उन लोगों ने भी यही सजेस्ट किया कि जब इतनी प्रॉब्लम है तो फिर छोड़ दो, चले जाओ, ख़त्म कर दो रिलेशनशिप। अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेट गो करो, छोड़ दो, जाने दो। तो अभी उनको यही सारी चीज़ें कल रात फील हो रही थी कि अगर वो खुद का दिमाग यूज़ करते, अगर वो पेशेंस रखते, थोड़ा और टाइम देते। हर रिलेशनशिप में एक फ़ेज़ आता है जहाँ पे रिलेशनशिप थोड़ा वर्स्ट कंडीशन में चला जाता है, बट उस टाइम पर रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ने से बेहतर है कि थोड़ा पॉज लो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा हील करो। चीज़ें ऑटोमेटिकली बैक हो जाती है, ठीक हो जाती है, बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। तो उनको कल रात ये समझ में आया कि उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए था। उन्होंने वक्त नहीं देकर एकदम से ही लोगों की बातों में आकर बहुत नेगेटिव होते गए और सिचुएशन को और नेगेटिव कर दिया, काम भी नहीं किया रिलेशनशिप को ठीक करने में। मतलब माइंडसेट में एक उनके आ गया था कि ठीक है, अब इस रिलेशनशिप से निकलना है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो नहीं लेना चाहते हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलत किया है, ये चीज़ उनको नहीं करना चाहिए था, उनको वक्त देना चाहिए था। एकदम से ही रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, अलग हो गए एक दूसरे से, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। इस चीज़ का रियलाइजेशन कल रात इस पर्सन को मेनली हुआ है। रियलाइजेशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? देखो, रियलाइजेशन को 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लेरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि पास्ट में इनको इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहिए था, इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स डालना चाहिए था, ठीक है। तो कल रात वो यही सोच रहे थे कि इन्होंने कनेक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं एफर्ट्स नहीं डाला है, काम नहीं किया है। जो एफर्ट्स आने चाहिए थे उनकी तरफ से पॉजिटिवली, वो एफर्ट्स इनको नहीं मिला है। तो ये इस चीज़ की रियलाइजेशन भी बहुत बड़ी बात है कि इस पर्सन को हुई है, और कल रात वो यही चीज़ रियलाइज़ कर रहे थे कि कनेक्शन तो पास्ट में हमारा बहुत ब्यूटीफुल था, जो इनको सोचना चाहिए था। इतना भी बुरा कनेक्शन नहीं था, सिचुएशंस थोड़ी बुरे हुए थे, ख़राब हुए थे, लेकिन रिलेशनशिप के ऊपर कहीं ना कहीं एफर्ट्स की कमी रह गई थी। इस चीज़ का रियलाइजेशन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। कमिटमेंट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है एंजल्स?
जिस पर्सन के मन में कल रात चल रहा था कि ये वापस से आपके लाइफ में आए और ये आपको कमिटमेंट दे, कल रात ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे थे। हो सकता है कि ये कमिटमेंट से भाग रहे हो या कमिटमेंट्स के वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे या फिर जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको फेस नहीं कर रहे थे। तो ऐसा दिख रहा है कि ये वापस आकर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी भी खुशी अब इनको लगता है कि आपके साथ रहने में ही है, आपसे शादी करने में है, या शादी हो गई है तो वापस से आपके साथ शुरुआत करने में है, मतलब वापस आपके पास ही ये रिटर्न आना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ब्रोकन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में, वहाँ से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, इनका दिल तोड़ दिया गया है, दिल टूट गया है। मे बी ये भी एक बड़ा रीज़न है, ये भी एक बड़ा कॉज है कि ये वापस इस वजह से भी आपकी तरफ रिटर्न आ रहे हैं। अब उनके दिल में आपको लेकर इमोशंस जाग रहे हैं, क्योंकि उनको एक बड़ा झटका, एक बड़ा धोखा थर्ड पार्टी से मिल चुका है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। सेकेंड चांस क्यों चाहते हैं? एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली इन्हें आपका प्यार चाहिए। ओके, ये आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जितना प्यार इनको दे सकते हो, आपने इनको जितना प्यार दिया है वो प्यार नहीं मिला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अगर आप दोनों के बीच में आई थी तो वो प्यार इनको नहीं मिला, बल्कि थर्ड पार्टी ने तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं धोखा ही दिया है। तो ये वापस इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इनको प्यार चाहिए, इनको प्यार की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत और नीड फील हो रही है। दूसरी बात ये भी है कि ये समझ चुके हैं कहीं ना कहीं कि आप जितना इनसे प्यार करते हो या आप उनके लिए जितने लॉयल रहे हो, ये चीज़ उनको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों है? मिस्टेक्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपको हर्ट करना, आपको तकलीफ़ पहुंचाना, जो भी गलतियां हुई है वो चीज़ इनको कल रात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। डेफिनेटली कल रात उनको परेशान कर ही रही थी। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्यों है? डिवाइन मैस्कुलाइन अब चाहते हैं कि वो एक चाइल्डिश एनर्जी में आ जाए, ईगोलेस बन जाए, ईगो ख़त्म कर दे। ठीक है, जो अब तक ईगो से लीड करते थे और ईगो से कहीं ना कहीं बहुत सारी सिचुएशन को इन्होंने ख़राब कर दिया, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने नेगेटिव कर दिया। तो डिवाइन मैस्कुलाइन कल ये सोच रहे थे, पहली चीज़ तो ये आपसे माफ़ी मांगे, दूसरी बात है कि वो अपने ईगो को छोड़ दें। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। यहाँ पे लॉयल्टी की एनर्जी क्यों है? ये प्रूव करना चाहते हैं अब अपनी लॉयल्टी, ये बताना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं कि अब वो आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, रिबिल्ड करना चाहते हैं अपने ट्रस्ट को। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। कल रात ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात करना चाह रहे थे, मैसेज करना चाह रहे थे। स्केस्टी की एनर्जी क्यों है? ये आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनका फ्यूचर आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा था। कल रात वो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे। ठीक है, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन आपके साथ, जिसको वो आगे तक लेकर जा पाए, आगे तक हो पाए, शादी कर पाए या कमिटमेंट दे आपको। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर वक्त बिताने के बारे में भी वो सोच रहे थे और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप इसको बनाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कल रात इनके मन में बहुत ज़्यादा शादी, कमिटमेंट को लेकर भी ख्याल चल रहे थे, क्योंकि कल रात ये फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मैं कमिटमेंट दूंगा या दूंगी, मैं हाँ बोलूँगा और मैं शादी के लिए रेडी हूँ, प्रिपेयर हूँ, क्योंकि सब जगह से इनको ठोकर मिल चुकी है। तो वापस से ये आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। इनके पास कोई चॉइस, कोई ऑप्शन नहीं है और आपके जैसा पर्सन इनको अब मिलने वाला भी नहीं है। तो कल रात इनको ये चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आई है, इन्होंने अपनी गलतियाँ रियलाइज़ की है, जिस तरह से सिचुएशंस को इन्होंने स्पॉइल किया है वो सब चीज़ें इनको रियलाइज़ हुई है। ओके,
सो या दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।